इमरजेंसी में इनके नीचे रुक सकते हैं थोड़ी देर तक। तो यहाँ पर है हमारे गांव के ये बॉर्डर जी, जो कि यहाँ मोरड़ा छानी में रहते हैं अपनी भेड़ बकरियों के साथ, अपने गाय बैलों के साथ, भैंसों के साथ। सबके पास लगभग बैग में 15 से 20 किलो के आसपास सामान होगा। आसान काम नहीं ऐसी दुर्गम जगह राशन पानी पहुँचाना। थोड़ा सा खाना बनाने के लिए जगह और अपने लिए रहने के लिए। बाकी यहीं से पास में देखो ये वाली पूरी जगह है भेड़ बकरियों के लिए। तो ऐसे में हमारे एक ही रक्षक होंगे, हमारे भगवान जी। एक अच्छी सी फोकस वाली टॉर्च भी हमने रखी हुई है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। आज सुबह सुबह हम लोग यहाँ अपने रांसी गांव से मंदानी वैली का खूबसूरत सफ़र शुरू करने वाले हैं। और हर साल सावन के महीने हमारे रांसी गांव से मंदानी वैली माँ मनना माई की डोली जाती है। बाकी सुबह सुबह बाहर का माहौल कुछ ऐसा है, चारों तरफ एकदम कोहरा ही लगा हुआ है। सुबह सुबह माँ यहाँ पर लगी हुई है ट्रैक के लिए जो भी जरूरी सामान है, खाने पीने की, रोटी सब्जी बनाने पे, ट्रैकिंग का जो भी सामान है, सारे दोस्त लोग लगे हैं यहाँ पर सब कुछ अच्छे ढंग से पैकिंग करने पे। चलिए जी, सुबह के अभी 10:30 हो रही है। हमारी यात्रा भी शुरू हो गई है हमारे रांसी गांव से मननी वैली के लिए। अब आजकल मॉनसून का टाइम है, हमने रेनकोट तो रखे हैं, बैग को बचाने के लिए भी रेन कवर रखा है, लेकिन ना ऐसे मौसम में छाता भी जरूरी है। तो यहाँ से सब ने अपने लिए एक बड़ी सी छाता रख दी। चलिए जी, अभी हम यात्रा शुरू करने से पहले अपने गांव के माँ राकेश्वरी मंदिर में आ गए हैं और यहाँ पे दर्शन भी कर लिए हैं। यात्रा यहाँ से शुरू करेंगे अब। और माँ मनना की डोली यही मंदिर में रहती है। सुबह सुबह 5 बजे के आसपास माँ मनना की डोली पहुँच गई है ऊपर के लिए। गांव से ऊपर बढ़ते हुए चारों तरफ रास्ते के धान के लहराते हुए खेत हैं, जिनमें कुछ खेत ऐसे धान के हैं और कुछ ऐसे जिनमें कोदा, मंडुआ, झंगोरा बो रखा है। गांव के ठीक ऊपर ही एक जगह पे बहुत ज़्यादा पानी आता है, तो यहाँ पर नहर बना रखी है। अगर यहाँ पे नहर नहीं बनाएंगे तो ये पानी पूरा गांव के बीचों बीच जाएगा। ट्रैक के लिए सबसे ज़रूरी है पानी, तो यहाँ से पानी भी भर लेते हैं। अब देखिए जी, ये सफ़र हमारा लगभग 7-8 दिनों का होने वाला है। तो यहाँ से अपने ट्रैक के जितने भी साथी हैं उनसे आपको मिलाता हूँ। ये हैं सुजान भाई जी, SJ फैमिली ब्लॉग, कैलाश पहाड़ी बाइकर आलोक राणा, ये हैं सतवीर भाई हमारे गाँव के ही हैं, और ऋतिक नेगी RTK ब्लॉग। चलिए जी, इस यात्रा को शुरू करने से पहले यहाँ पर जयकारा करते हैं। बोलो राकेश्वरी माता की जय, बोलो मनी माँ की जय। पूरे ट्रैक पे मौसम हर दिन ऐसा ही रहेगा। यहाँ से नीचे की तरफ हमारा पूरा रांसी गांव दिखता है, लेकिन अभी कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। और कहते हैं जिस दिन भी मनना माई की डोली मननी वैली के लिए जाती है तो उस दिन बारिश होती ही होती है। सुबह जब 5 बजे के आसपास माँ मनना की डोली ऊपर गई होगी तो उस टाइम पे भयंकर बारिश लगी। आज ट्रैक का हमारा पहला दिन है। सबके पास लगभग बैग में 15 से 20 किलो के आसपास सामान होगा। थोड़ी सी हालत ख़राब होती है पहले दिन, अब धीरे धीरे जैसे बॉडी को आदत होगी उसके बाद दूसरे तीसरे दिन से ट्रैक आसान लगने लगेगा। ट्रैक के साथी तो देखो अभी आगे निकल गए हैं, लेकिन यहाँ पे एक स्पेशल सी चीज़ दिखी है। ये है जी काली हिसूल। छोटी सी झाड़ी है, उसपे ढेर सारी हिसूल लगी हुई हैं। और ऐसे ट्रैक पे ऐसी खाने की चीज़ें मिल जाएं आसपास से तो इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है। ये जगह है दरतोली धार। यहाँ पर भी हमारे गांव के लगभग 8-10 परिवार रहते हैं। और इसी वाली जगह पे एक जियो का टावर लगा है, एक एयरटेल का टावर लगा है, जो कि पूरी मंदनेश्वर वैली में बहुत सारे गाँव हैं जो कि इस टावर से कनेक्टेड हैं। अब जियो का टावर तो ये ठीक सामने ही लगा है, लगभग यहाँ से 30 मीटर आगे होगा, लेकिन कोहरे के बीच बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा है। अब सतवीर भाई जी के साथ हमारा ये पहला एक्सपीरियंस है ट्रैक का, देखते हैं कैसा रहता है। और ये वाला ट्रैक तो सतवीर भाई जी ने बहुत बार कर रखा है। अब इस वाले ट्रैक के लिए मैंने पी कैप भी रखी है। मैंने सोचा था कहीं पर धूप रहेगी, लेकिन ऐसे सावन के महीने धूप तो मिलना मुश्किल है, लेकिन फिर भी बहुत काम आ जाएगी।
अब ये वाला मौसम तो बढ़िया होता है ट्रैक करने के लिए, लेकिन एक चीज़ की दिक्कत है, चारों तरफ के जो बढ़िया नज़ारे हैं वो दिखाई नहीं देते हैं। लेकिन हर मौसम का अलग अलग मज़ा होता है, अगर किस्मत सही रहेगी तो ऊपर कहीं से चारों तरफ के सुंदर नज़ारे भी दिखेंगे। अब ये जगह थोड़ा सा हाइट पे है, तो यहाँ पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों ने देखो ऐसे कुछ बड़े से चौड़े टाइप के बना रखे हैं, इनमें पानी जमा करने के लिए। और यहाँ से देखो हल्का हल्का बुग्याल मिलना शुरू हो गया है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि बुग्याल क्या होता है, तो बुग्याल वो जगह होती है जहाँ पर बिल्कुल घास रहती है और आसपास बड़े बड़े पेड़ नहीं रहते हैं। अब पिछले साल हमने इसी वाली जगह से एक शॉर्टकट लिया था यहाँ से ऊपर की तरफ, और वो वाला शॉर्टकट बड़ा खतरनाक है, वहाँ पे प्रॉपर रास्ता भी नहीं है। अब पिछले साल जब हमने ये वाला ट्रैक किया था तो पहले दिन इसी जगह के आसपास आलोक का बैग टूटा था, लेकिन इस साल हमने अच्छे वाले बैग ले रखे हैं। दुकानदार ने तो बोला कि 5 साल तक अगर फट भी गए तो वापस लाना बोल। सबके लिए इस बार हमने ट्रैक के लिए अच्छे बैग और सब ने ट्रैकिंग वाले शूज पहन रखे हैं, तो देखते हैं भाई कैसा एक्सपीरियंस रहता है इस बार। देखो जी, बारिश लगे तो इमरजेंसी में इनके नीचे रुक सकते हैं थोड़ी देर तक, पर ज़्यादा नहीं। और इन छोटी छोटी जगह को हमारे यहाँ पे बोलते हैं वडार, मतलब एक शेड सी बनी हुई है। ये जगह है जिन खर्क, और जिन लोगों ने भी भेड़ बकरियां पाली रहती है उनके लिए ये जगह काफ़ी खास है, क्योंकि कुछ महीनों के बाद यहाँ पर लाया होता है, उसमें जो भी भेड़ बकरियां हैं उनकी ऊन काटी जाती है। हल्की हल्की बारिश लगनी भी शुरू हो गई है, हमने छाता भी रखी है, तो अब यहाँ से छाता खोल देते हैं। और एक्चुअली ये ना चारों तरफ जो ये कोहरा है इसमें ये नमी है, इसकी वजह से ना थोड़ी देर में हम पूरे भीग जाएंगे। दिन के 2 बजने वाले हैं, सुबह नाश्ता किया था, उसके बाद पूरे ट्रैक के लिए हमने आज के दिन के लिए रोटी रखी है घर से, तो यहाँ पर थोड़ा रुकते हैं, यहाँ पर रोटियाँ खाते हैं, उसके बाद बढ़ेंगे आगे के लिए। घर से रोटी और साथ में बैगन का भरता ला रखा है। इस बार के ट्रैक की एक बात देखो, यहाँ पर सारे बैग एक जैसे दिखाई दे रहे हैं और सब ने छाता भी ना एक जैसी ला रखी है। ले 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 ले। इन वाली जगहों पे छानी मुरोड़ा वाले रहते हैं, तो उन्होंने ना इस वाली जगह पे अपनी मवेशियाँ ला रखी रहती हैं। तो आजकल मस्त इन बुग्यालों में छोटी छोटी घास हुई रहती है, तो उनको चराते हैं कुछ महीनों तक यहाँ पे, और कुछ महीनों के बाद फिर यहाँ से दूसरी जगह चले जाते हैं। कहते हैं जली जीवन है। आज मौसम भी बढ़िया है ट्रैक करने के लिए, धूप नहीं है, लेकिन फिर भी बीच बीच में ना पानी पीते रहना जरूरी है। ट्रैक करते हुए बहुत पसीना निकल रहा है। बस यहाँ से अब आज की हमारी मंजिल थोड़ी सी है, ये पहाड़ को ऊपर चढ़ना है। घर से भी हम लोग आराम आराम से आए, कोई भी जल्दीबाजी नहीं की। शाम के अभी 4 बजने वाले हैं। आज पूरे दिन मौसम बिल्कुल पैक रहा और अभी हम लोग पहुंच गए हैं सन्यारा खर्क में। यहाँ आसपास जो मरोड़ा वाले रहते हैं उनकी जो भी मवेशियां हैं वो यहाँ पर चल रही हैं आराम से इन बुग्यालों में। इस पूरी राजहाट यात्रा में बीच में ऐसी जगह होती है जहाँ पर मनना माई की जो डोली है वो रुकती है थोड़ी देर के लिए, वहाँ पर पूजा होती है, उसके बाद ही आगे के लिए बढ़ती है। कभी कभी ऐसा होता है कि पहले दिन माँ मनना की डोली इसी वाली जगह तक आती है, फिर अगले दिन यहाँ से आगे के लिए प्रस्थान करती है। शाम के अभी 4 बज रहे हैं, हम लोग पहुँच गए हैं अभी सन्यारा टॉप में। अब आज का हमारा रात्रि विश्राम इसी वाली जगह पे होगा। अब सबसे पहले यहाँ पर एक बार पानी ढूंढते हैं, पानी का हमें पता है क्योंकि पिछली बार भी हम लोग आए थे। उसके बाद आगे की चीजें करेंगे। हमने ट्रैक के लिए देखो ये वाली लाइट भी रखी है। अभी तो चारों तरफ बिल्कुल कोहरा लगा हुआ है, इस पे ये चार्जिंग की लाइट आ रही है क्योंकि ऊपर से ये सोलर प्लेट लगी है, तो थोड़ा बहुत तो चार्ज हो रही होगी। अगर ट्रैक पे चलते हुए बारिश नहीं होगी तो इसको भी बैग के बाहर लटका के रखेंगे, थोड़ा बहुत तो चार्ज हो ही जाएगी। और रात को लाइट बहुत जरूरी है ऐसी जगह। पिछली बार तक एक बड़ा सा स्टोव लेकर जाते थे जिसमें डीजल लगता था या मिट्टी तेल, लेकिन इस बार ये छोटा स्टोव रखा है, इसमें ब्यूटेन सिलेंडर लगते हैं। देखो एकदम कॉम्पैक्ट है, ले जाने में भी आसानी है, बैग के किसी भी कोने में आसानी से आ जाएगा। अभी सारे बैग तो यहाँ पे रख दिए हैं, उसमें जो भी जरूरी सामान है वो भी निकाल दिया है। और यहाँ पर देखो ये सारी खाने पीने की चीजें यहाँ पर रखी हुई है। इस बार हमने इस वाले ट्रैक पे बहुत सारी नई नई चीजें रखी हुई है। देखो पिछली बार तक पानी के लिए बर्तन रखते थे, 5 लीटर के गैलन रखे रहते थे 2-3, लेकिन इस बार ये एक कैंप शावर रखा है, एक पाउच जैसा है और इसमें कम से कम 20 लीटर पानी आ सकता है। बाकी ये कुछ ऐसा है, इसमें अगर पूरा पानी भरेंगे तो ये देखो आगे से एक पाइप लगा है, अगर किसी पेड़ पे टांगेंगे तो ये एक शावर का काम भी कर सकता है।
अब आजकल बारिश में पूरे जूते गीले हो जाते हैं, तो हमने साथ में चप्पल भी रखे हैं। लंबा ट्रैक है तो पैरों की सेफ्टी बहुत जरूरी है। ऐसे में ये छोटे से मिनी कैंपिंग स्टोव को भी अच्छे से चेक कर दिया है, काम कर रहा है। ये है ब्यूटेन सिलेंडर। बस यहाँ से अब इसमें हमारा काम बन जाएगा। सनरा टॉप की जिस वाली जगह में हम रुके हैं, एकदम यहाँ से ना चारों तरफ बहुत अच्छा नज़ारा दिखता है। लेकिन अभी ये कोहरा लगा हुआ है तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। कैलाश और आलोक अभी पानी के लिए गए हुए हैं और इस घने कोहरे के बीच एकदम धुंधले से दिखाई दे रहे हैं। ये वाली जगह काफी हाइट पे है। अगर यहाँ पे मौसम खुलेगा तो आसपास की बहुत सारी अच्छी बर्फ वाली पहाड़ियाँ दिखेंगी। अभी पानी भी आ गया है। बाकी यहाँ पर सुजान वेजी लगे हैं सूप बनाने पे। ये वाला सूप हमने लिया है पूरे ट्रैक के लिए। प्रणाम बड़ा जी। ले गया ओ, तो यहाँ पर है हमारे गांव के ही बोडा जी, जो कि यहाँ मोरड़ा छानी में रहते हैं अपनी भेड़ बकरियों के साथ, अपने गाय बैलों के साथ, भैंसों के साथ। शाम का ये वाला टाइम होता है अपनी भेड़ बकरियों को, अपनी मवेशियों को घर लाने का। तो अभी बोडा जी भी है अपनी भेड़ बकरियों को जंगल से चरा कर वापस छानी में लेके जा रहे हैं। ठीक है, इधर साइड नंदीकुंड के पहाड़ दिखाई दे रहे हैं और इधर साइड ये हल्का यहाँ पर चौखंबा पर्वत भी दिखाई दे रहा है। अभी हमारा गर्मा गर्म सूप बनकर भी तैयार हो गया है। जब भी हम ट्रैक पे कहीं से थक कर पहुंचते ना, उसके बाद गर्मा गर्म सूप मिलता है तो पूरी जो भी भूख है, थकान है, वो सारी मिट जाती है। अब अभी एक चीज हो गई है, इस बार के ट्रैक ग्रुप में हम 6 लोग हैं और बर्तन थाली ना हमारे पास 4 ही आई है। तो अभी हम लोग सोच रहे हैं यहाँ से नीचे छानी मोरड़ा वाले रहते हैं तो 2 थाली वहां से लेकर आएंगे। बाकी अभी मैं और सतवीर भाई जी जाएंगे नीचे छानी में और इस वाली धार से ना नीचे की तरफ बहुत सारे गांव दिखाई देते हैं। अभी तो पूरा घना कोहरा लगा हुआ है और इस वाली धार में थोड़ा बहुत नेटवर्क भी रहता है। अब हो सकता है इसके आगे कहीं कहीं पर ही हमें नेटवर्क मिले। अब यहाँ से हमें लगभग 1 किलोमीटर नीचे जाना होगा। बहुत नीचे छानी तो कहीं भी नजर नहीं आ रही है इस कोहरे के बीच। गांव में जिन लोगों के भी घोड़े खच्चर हैं, वो केदारनाथ यात्रा के बाद अपने घोड़े खच्चरों को इस खर्क में चराने के लिए लेकर आते हैं और हमारे यहाँ पे बोलते हैं इनको कि घोड़ों को पयार लेके जा रखे हैं। मतलब कि इन हरे भरे घास वाले खर्क में आराम से 2-3 महीने वो चढ़ते हैं। और सतवीर भाई जी तो देखो अभी बहुत नीचे पहुंच गए। तो चलिए भाई, यहाँ से मोरड़ा छानी दिखनी शुरू हो गई है। अभी हम लोग मरोड़ा के अंदर आ गए हैं और यहाँ पर बोडा जी ने देखो अभी गर्मा गर्म चाय रख ली है हमारे लिए। देखिए जी, ये पहाड़ दिखने में जितने खूबसूरत लगते हैं उतना ही मुश्किल यहाँ का जनजीवन है। आसान काम नहीं ऐसी दुर्गम जगह राशन पानी पहुँचाना। अंदर से मरोड़ा कुछ ऐसे रहता है, एक जगह पे थोड़ा सा खाना बनाने के लिए जगह और अपने लिए रहने के लिए। बाकी यहीं से पास में देखो ये वाली पूरी जगह है भेड़ बकरियों के लिए। देखिए जी, यहाँ मरोड़ा से हमें थोड़ा बहुत दूध भी मिल गया है और इस बार ना हमने मिल्क पाउडर रखा है अपने साथ। ठीक है बेटा, ठीक है। अच्छा, यहाँ से हमने 2 थाली और 2 गिलास रखे हैं और साथ में दूध। और देखो बाहर हल्का हल्का अंधेरा भी होने लग गया है तो अब हम लोग भी निकलते हैं ऊपर। बाकी हम तो अभी जस्ट आ रहे हैं धूप अगरबत्ती की। हाँ, हो गया। अब अगले 5-6 दिनों में हम लोग ऐसी जगह होंगे जहाँ पर हम 5-6 लोगों के अलावा और कोई भी नहीं होगा। तो ऐसे में हमारे एक ही रक्षक होंगे, हमारे भगवान जी। बस यही चीज़ लेकर हम इस ट्रैक में आगे की ओर बढ़ेंगे। एक अच्छी सी फोकस वाली टॉर्च भी हमने रखी हुई है। एक ही नहीं, एक ये है और एक सामने देखो भाई। रात के अभी 9:30 हो रहे हैं। हमारा खाना भी बनकर तैयार हो गया है। आज खाने में है कड़ी चावल। हम लोग बाहर पे आए हैं, कोहरा लगा हुआ है तो इस कोहरे में ना बहुत ज़्यादा नमी रहती है, ज़्यादा देर रहेंगे तो भीग जाएंगे। तो चलिए जी फटाफट अब खाना खाते हैं। फिलहाल इस वाले ब्लॉग को यहीं बंद करते हैं। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। बाय।